ये जो कपड़े होते हैं ना, जो कॉर्न के ऊपर ढकते थे, जिससे कॉर्न को ढकते हैं, वो होते हैं टारपोलिन और कैनवास। कपड़ों के नाम क्या है? टारपोलिन और कैनवास। टारपोलिन का मतलब होता है, ट्रक पे ढक देते हैं ना जैसे उसको, हाँ, प्लास्टिक की तिरपाल बोलते हैं उसको। देखिए, बारिश से बचने के लिए, जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी होते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक। सो बच्चों, अच्छा, छत पे लगा सकते हैं, पानी उस पे अपने ऊपर नहीं गिरता, सीधा बाहर है। ठीक है, जैसे कभी छतें टपक रही है किसी की, तो छत पे क्या बिछा देते हैं? कैनवास बिछा देते हैं। तो कैनवास से पानी आगे निकल जाता है, छत पे नीचे टप टप नहीं करता। अब हमने क्या पूछा? व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, यू नो व्हाट इज द शेप ऑफ क्लॉथ? कपड़े का शेप कौन सा होता है? रेक्टेंगल। कपड़ा हमें इस तरीके से ही मिलता है मार्केट में, ये कपड़ा ऐसा ही होता है। इसको हम कोई ना कोई शेप देते हैं। व्हाट लेंथ मतलब आपको क्या फाइंड करनी है? लेंथ। टारपोलिन ये कपड़ा है, हाइट है ये 3 मीटर चौड़ा कपड़ा है। रिक्वायर, इसकी लेंथ क्या है? टू मेक कॉनिकल टेंट, इससे क्या बनाना है? कॉनिकल टेंट बनाना है। बोलो क्या बनाना है? कॉनिकल टेंट। ठीक है, ऑफ हाइट 8 मीटर, हाइट कितनी है इसकी? और रेडियस है 6 मीटर। रेडियस कितनी है? assume that extra length of material that will be required for stitching margin and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि जो हमारे घर पे जो चेयर्स होती है, उसका आयरन का स्ट्रक्चर बन जाता है, उस पर गद्दी लगा दी जाती है, और गद्दी के ऊपर फिर कपड़ा लगाया जाता है। याद है आपको वाली बात? कपड़ा के एच लग जाता है क्या? नहीं। जैसे हमारे ये कपड़ा, ये देखो यहाँ पर सिलाई करी हुई है, तो कपड़े को पहले मोड़ते हैं और फिर इस पर सिलाई कर दी जाती है। कपड़ा से वेस्ट होता होगा कि नहीं होता होगा? थोड़ा बहुत कपड़े में क्या आता होगा? वेस्टेज। हमेशा याद रखना, कपड़े में जो वेस्टेज आ रहा है, देखो यहां पर भी आ रहा है स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज। कितना वेस्टेज आया? हमेशा वेस्टेज आता कहां से है? लेंथ से। बोलो कहां से आता है? और वेस्ट को हमेशा माइनस किया जाता है। अब ये किसमें दे रखा है? मीटर। ये भी, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को किसमें लाएंगे ना? जीरो से जीरो, तो L माइनस 0.2, क्या है ये? मीटर। अब जो कपड़े का एरिया होगा, वही एरिया किसका होगा? इसका सीए से। कि कपड़ा लगाते कहां पर, जल्दी बोलो। सीए से पे लगाते, कहां लगाते? तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू सीएसए ऑफ टेंट, इज इक्वल टू सीएसए ऑफ टेंट। अब एरिया क्या होता है? कपड़े का एरिया L इंटू बी। कपड़े का एरिया क्या होता है? अब L क्या है? L माइनस 0.2 इंटू बी कितना है? 3। और इसका टेंट का पाई आर एल। अब बोलो पाई की वैल्यू, क्योंकि यहां मेंशन कर दी। रेडियस कितनी है? 6। और एल की वैल्यू √r² प्लस h²। कल क्या सिखाया था? एल स्क्वायर क्या होता है? r² प्लस स्क्वायर हटा दो, क्या हो जाएगा? r² प्लस h²। तो क्या बोलेंगे? L माइनस 0.2 इंटू 3.14 इंटू 6 √ r कितनी है बेटा? 6 का स्क्वायर, और h कितना है बेटा? 8 का स्क्वायर। अच्छा, ये मल्टीप्लाई वहां पे जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये 36 और ये 64, 100 आ जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर होता है? 3 चला गया, 3 रो में कितनी बार? ये 3 गया नीचे, ये 10 आ गया। अब उड़ाओ पॉइंट, नीचे क्या जाएगा? 0 से 0, 314 2 जाए कितना होता है? पीछे से 1 के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट। वहां पे जाए क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो कपड़ा कपड़ा कितना लंबा है? 63 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। वेदिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास, कैनवास का मतलब क्लॉथ है, हुज एरिया इज, उस कपड़े का एरिया उसको मालूम है कितना है? 552 मीटर स्क्वायर। शी यूजेज इट टू मेक
अ कॉनिकल टेंट, उसने उस कपड़े से क्या बनाया, कॉनिकल टेंट बनाया। विद द बेस रेडियस कितनी है, उसकी बेस रेडियस कितनी है 7 मीटर। तो बच्चों ये हमने एक कॉन है और ये टेंट है, इसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर। एंड वेस्टेज, अब आप एज्यूमिनेट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन, स्टिच करते हैं ना, एंड मार्जिन एंड वेस्टेज इज कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो आप क्या बोलोगे, बोलो रिमेनिंग एरिया क्या बच गया, दक्ष रिमेनिंग एरिया क्या बचेगा 5 2 -2 कितना आएगा 550 मीटर, ये रिमेनिंग एरिया। फाइंड द स्लैंट हाइट एंड वर्टिकल हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट। नाउ प्लीज मुझे बताओ ये कौन सा एरिया है बेटा ऑफ टेंट, क्योंकि यही कपड़ा टेंट बनाने में लगेगा। 550 टेंट का सीए से क्या, आप जल्दी बताओ, अब बोलो पाई की वैल्यू, आर 7 है, आर कितनी है, अब 7 से 7 22 का चला जाएगा। चलो एक टेक्निक सिखाता हूं आज मैं आपको। 22 किसका डबल है, 11 का डबल है। 11 के डबल में ये कितनी बार आता है 50 बार, तो 22 में कितनी बार आएगा, क्लियर हुआ 22 25, कुछ बात क्लियर हुई आपको। 11 की टेबल में ये 50 बार आता है, 11 किसका डबल है 22 का, तो जो भी आता है 50 बार 50 को और हाफ कर दो, ये कितनी बार आएगा 25, तो 25 मीटर। अब अगली बात क्या चाहिए मुझे, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट ये होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल कितना है सॉरी 25 का स्क्वायर, आर कितना है 7, 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, इसका स्क्वायर यहां पे जाएगा माइनस, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 576, 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर राइट डाउन।